तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग और एनसीसी लिमिटेड के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग के 52 वीक लो की, तो वो है 13.15 और जो 52 वीक हाई है वो है 69.70। वही एनसीसी लिमिटेड का जो 52 वीक लो है वो है 76.35 और जो 52 वीक हाई है वो है 182.90। और जो पटेल इंजीनियरिंग का शेयर है अभी लगभग 65 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही एनसीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो अभी लगभग 173 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम किसी भी कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं, और अगर ये तीनों चीजें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में। तो अगर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग के रेवेन्यू की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 3497 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 4322 करोड़। वही अगर हम बात करें एनसीसी लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 11,209 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 15,701 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो 2022 का जो प्रॉफिट है वो है 69 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 179 करोड़। वही एनसीसी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो भी 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 494 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 646 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो पटेल इंजीनियरिंग का जो नेटवर्थ है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 2455 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 2976 करोड़। वही एनसीसी लिमिटेड का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। 2022 में जो है वो है 5896 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 6485 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो है 5113 करोड़। भाई एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 10,887 करोड़। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी जो है वो एक मिड कैप कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो पी रेशियो वो है 26.3, भाई एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 17.9। यानी कि पटेल इंजीनियरिंग के मुकाबले जो है एनसीसी लिमिटेड का जो पी रेशियो वो कम है, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ इन दोनों कंपनीज का ये जो पी रेशियो वो इंडस्ट्री पी से भी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। और पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो है -7.13%। वही एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 22.7%। यानी कि पटेल इंजीनियरिंग का जो पी रेशियो वो तो कम है, पर साथ ही साथ उस कंपनी का जो है लास्ट 5 ईयर्स का जो ईपीएस ग्रोथ है वो माइनस में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही एनसीसी लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री के पी से भी कम है। साथ ही साथ पटेल इंजीनियरिंग के मुकाबले उसका पी कम है, और साथ ही साथ जो कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का वो भी अच्छी खासी है। यानी कि इसका जो पी रेशियो साथ ही साथ ईपीएस ग्रोथ दोनों ही अच्छा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं पेग रेशियो की। तो पटेल इंजीनियरिंग का जो पेग रेशियो है वो है -23.7, भाई एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 0.75। और पेग रेशियो जो है 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनसीसी लिमिटेड का जो है जो पेग रेशियो वो है 0.75, जो कि 1 से कम है, जो कि एक अच्छी खासी पेग रेशियो है। वही पटेल इंजीनियरिंग का जो पेग रेशियो वो भी 1 से कम है, पर इसका जो पेग रेशियो वो माइनस में है। पेग रेशियो कम होना अच्छा माना जाता है, पर माइनस में होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीवी रेशियो की। तो पटेल इंजीनियरिंग का जो पीवी रेशियो है वो है 1.73, भाई एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 1.74। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पीवी रेशियो है वो 2 से कम है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर हम बात करें आरओई और आरओसी की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो आरओई है वो है 6.93%, वही एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 9.99%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो आरओई है वो 15% से कम है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है।
वही अगर हम बात करें ROCE की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो ROCE है वो है 13.7%, यानी कि 15% से कम है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही एनसीसी लिमिटेड का जो ROCE है वो 18.7%, यानी कि 15% से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। पर ROE और ROCE अगर 20% से भी ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, पर एटलीस्ट 15% का तो होना ही चाहिए, जो कि एक अच्छी बात, एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी के लिए एटलीस्ट 15% का जो है ROE और ROCE होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0%, पर एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 1.26%, यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में जो है एनसीसी लिमिटेड जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू पटेल इंजीनियरिंग। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग के डी रेशियो की, तो वो है 0.68 और जो एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 0.23, यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो डी रेशियो है वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के करंट रेशियो की। डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी अच्छे से देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग के करंट रेशियो की, तो वो है 1.42 और एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 1.32, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। पर करंट रेशियो जो है वो 1.5 से लेकर अगर 3 के बीच में है तो उससे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग की, तो वो है 13.1% और एनसीसी लिमिटेड का भी जो है वो भी है 13.1%। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो है वो है 17.1% और एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 20.4%, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है एनसीसी लिमिटेड जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू पटेल इंजीनियरिंग। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 37.7% और एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 42.1%, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी जो है एनसीसी लिमिटेड जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू पटेल इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 39.4% और एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 22%, यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो 45% से कम है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही हम इसके बाद बात करें बुक वैल्यू की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो बुक वैल्यू है वो है 38.2 और एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 100। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो पटेल इंजीनियरिंग का जो फेस वैल्यू है वो है 1 और एनसीसी लिमिटेड का जो है वो है 2। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है इसी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।